चलो भाई देखो, तो परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। और ये तत्व मान लीजिए है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर एक तत्व बना है, या हम कह सकते हैं ये यही सूक्ष्मतम कण है। और ये सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है? उस तत्व का परमाणु कहलाता है। ये कण जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये बात किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई थी। रदरफोर्ड ने बताया था कि कोई भी परमाणु है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्यों नहीं सकता है? क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म है, छोटा कण है। इन्होंने बताया कि इसकी त्रिज्या कितनी होती है? 0.931 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो ये टोटल हम कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा कण होता है, जिसके कारण किसी भी परमाणु जो होता है वह ना ही अपक्रिया में भाग लेता है और ना ही वह स्वतंत्र रहता है। तो दोनों चीजों के लिए उसके पेयर का होना बहुत जरूरी। पेयर मतलब हम कह सकते हैं कि वह जोड़े में होगा। अगर वह जैसे मान लीजिए ये परमाणु था, ये परमाणु दो मिलकर के बनाएंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे एक नंबर पे कौन है आपका? तो आप कहोगे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक नहीं है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तब बनेगा क्या? H2। तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्योंकि इसके एक मोल नहीं है। एक एक करके कितने हो गए? दो। या तो दो होने चाहिए या दो से अधिक होने चाहिए। दो या दो से अधिक होंगे तभी स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। और यही बात आई थी हमारे वैज्ञानिक जो थे रदरफोर्ड। यही नियम कहलाता है आपका परमाणु का नियम, जिसे हम परमाणु अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए?